जब भी किसी इंसान के मन में ये एक सवाल आता है ना कि उसको अपने जीवन में मान सम्मान इज्जत कितनी मिलेगी, तो उसको पहले इस बात का जवाब जानना चाहिए कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। जी हां, कड़वी बात है पर सच है कि किसी भी इंसान की पैसा कमाने की क्षमता सीधे सीधे डिसाइड करती है कि उसको जीवन में इज्जत मान सम्मान कितना मिलेगा। आप किसी परिवार में भी देख लीजिए कि एक परिवार में दो मेंबर हैं जिनकी आयु ऑलमोस्ट आगे पीछे ही है, लेकिन उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनकी पैसा कमाने की क्षमता, वो घर में पैसा कितना कमा के ला रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि उसको घर में इज्जत कितनी मिलती है। समाज में भी यही चीज़ है। लोग कहते हैं कि जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो दरअसल वो ये अंदाजा लगा रहा होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है ना, ये आपकी कुंडली के अनुसार ही डिसाइड होती है। आपका बर्थ चार्ट बताता है कि आप अपने जीवन में कितना धन कब कब कमाएंगे। आपका बर्थ चार्ट बताता है कि कब कब आपके जीवन में ऐसा माहौल आएगा कि आपका पैसा कमाने की क्षमता का ह्रास होगा, आपका पैसा कमाने की क्षमता कम होगी। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आप अपनी पैसा कमाने की क्षमता को कैसे देख सकते हैं। आप ये भी इस वीडियो में जानेंगे कि अगर जेब खाली है तो उसके इलाज क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसको बरतने से आप अपनी जेब को खाली होने से बचा सकते हैं और अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और उन दर्शकों को एक विनम्र निवेदन जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी पैसा कमाने की क्षमता सीधे सीधे आपकी कुंडली के सेकंड हाउस से देखी जाती है। यूं तो 11वां घर जो होता है कुंडली का, ये होता है आपकी इनकम का, लेकिन वो इनकम आप कितनी लेके आएंगे, कितना अपने जीवन में पैसा संचय कर पाएंगे, ये आपके बर्थ चार्ट का जो दूसरा भाव है ये बताता है। तो अपनी कुंडली को फटाफट पकड़िए, अपनी कुंडली में 3 बिंदु चेक करिए। पहला, आपकी कुंडली का दूसरा भाव। दूसरे, आपकी कुंडली में जो वृष राशि जिसके आगे 2 लिखा होता है वो कहां पे बैठी हुई है। और तीसरे, आपकी कुंडली के जुपिटर यानी बृहस्पति। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो मिलके आपकी अर्निंग कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं। बुध आपको सिखाते हैं, लेकिन वो सीखे हुए को पैसे में कन्वर्ट कैसे करना है ये जुपिटर बताते हैं। तो आपकी कुंडली में वृष राशि में सपोज करिए राहु बैठ गया, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि बैठ गया, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को कम कर देंगे। ऐसा इंसान क्या सोचता है कि मैं ज्यादा कमा ही नहीं सकता, मेरी किस्मत में नहीं है, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं रिस्क नहीं लूंगा, अगर ये काम डूब गया तो क्या करेंगे, अरे सैलरी आ तो रही है, क्या फायदा। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, या कई लोग ऐसे देखे होंगे जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एकदम से एक लॉटरी का टिकट डालें या कोई से जुआ सट्टा लग जाए या आईपीएल में हमारा कुछ ना कुछ ऐसी शर्तें वर्तें लगा के चीजें आ जाएं कि जिससे हमारे जीवन में एकदम से पैसे का इनफ्लो आ जाए। ये वो लोग होते हैं कि जिनकी कुंडलियों में वृष राशि में और सेकंड हाउस में राहु या शनि जैसे प्लैनेट्स का ज्यादा योगदान होता है। या तो दरिद्रता वाली सोच या एकदम से आसान इजी मनी लाने वाली सोच। ऐसे लोगों से मेहनत जितनी भी करवाई जाती है ना, मेहनत करने के 1 हफ्ता बाद ये लोग कहेंगे मेरे से मेहनत नहीं हो पाती है, इनका शरीर बीमार हो जाता है, इनके आसपास 36 और बहाने इनकी लाइफ में आ जाते हैं कि क्यों इनसे काम नहीं हो रहा है। और वो इतने लॉजिकल बहाने होते हैं कि आप भी उनको मानने पे मजबूर हो जाते हो। तो अगर आप चाहते हैं ना आप अपने जीवन में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएं, तो अपनी वृष राशि को पकड़ लीजिए। क्या क्या उपाय करें जिससे कि आपका सेकंड हाउस स्टेबल हो, आपकी वृष राशि आपके अनुकूल हो। उसके लिए वैसे तो आपकी कुंडली के अनुसार उपाय होंगे, लेकिन फिर भी एक उपाय होता है कि घर में कच्ची जमीन जरूर रखें। आजकल अपार्टमेंट सिस्टम है, कहां ही घर में कच्ची जमीन होगी, तो गमले में कच्ची मिट्टी डाल के बिना पौधे के घर में जरूर रखिए। इससे क्या है, आपके घर में आपके सेकंड हाउस यानी धन स्थान की ऊर्जा जो है वो बेहतर होती है और आपके जीवन में ऐसा घटनाक्रम जो है वो आना शुरू होता है जिससे कि आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें। और दूसरे, अपनी वृष राशि कुंडली में जहां पे भी है ना, वृष राशि को सही रखने के लिए 3 चीजों का ज्यादा केयर करनी है आपने। पहली, अपनी वाणी को सही रखिए, गॉसिप में मत पड़िए, गाली गलौच मत करिए, किसी का बुरा मत बोलिए, किसी से भी कर्कश भाषा में बात मत करिए। दूसरा, अपने खान पान को डिसिप्लिन रखिए, जहां तक संभव हो पाए आप नॉन वेज लिकर को अवॉइड करिए, जहां तक संभव हो पाए जंक फूड को या तले गले खराब भोजन को अवॉइड करिए। और तीसरा, सबसे जरूरी चीज, अपने परिवार से मिलजुल के रहिए। आपके अपने परिवार की के साथ कहते हैं ना क्वालिटी टाइम बताइए, अपने कुटुंब की सोचिए। आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, आपके कुटुंब में कोई इंसान स्ट्रगल मोड में है ना, तो उसको जीवन में चांस दीजिए। उसके लिए जीवन में पहले कुछ करिए, फिर किसी और के लिए कुछ करिए। यानी कि आपकी वृष राशि एक तरह से परिवार के प्रति आपका पेंडिंग कर्मा है। इसको सही करेंगे तो आपके खाली पर्स का इलाज अपने आप हो जाएगा। इस बात को लिख के रख लीजिए। अब इसके अलावा मां भगवती की उपासना, मां शक्ति की उपासना, मां शक्ति के लक्ष्मी स्वरूप की उपासना,
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कहा गया एक उपाय है। इसमें क्या करना होता है कि अमावस वाले दिन आपको माँ लक्ष्मी के किसी एक मंत्र का 108 बार जप करना है, स्पेशली गाय के घी की जोत जलाने के बाद, और वो भी अमावस की रात को। इसको अपने जीवन का एक पार्ट बना लीजिए। ये खाली पर्स का एक अन्य इलाज है। अब हम आते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति जो है ना, ये आपको वो बुद्धि देते हैं जो बुद्धि आपको अपने गुणों को अपने लिए यूज करने सिखाती है, जिसको हम विजडम बोलते हैं ना, वो बृहस्पति देते हैं। जिनके बृहस्पति कमजोर होते हैं ना, वो लोग क्या होते हैं, उनको नॉलेज सारी होती है, कोई इनसे सलाह लेने आ जाए, वाह वाह वाह, क्या सलाह निकलेगी, ऐसी सलाह निकलेगी कि सामने वाला इंसान धन्य हो जाएगा। लेकिन दिए तले अंधेरा, यानी लोगों को बांटेंगे लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे। ऐसे वो लोग हैं कि जो केवल सलाह देने के लिए ही बने हैं, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। आप किसी से भी सलाह ले रहे हैं ना, आपको आइडिया हो जाएगा वो इंसान अगर खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया ना, तो उसकी सलाह मत मानिएगा, यानी कि उसकी सलाह केवल किताबी सलाह है। खराब बृहस्पति वाले जो लोग हैं, इनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक सिम्टम क्या होता है कि इनके जीवन में जो चीजें खराब होती हैं ना, वो लोगों के द्वारा होती हैं। सपोज करिए कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा आ गई, या बृहस्पति गोचर में चलते चलते आपके छठे, आठवें या 12वें भाव में आ गए, आपके चंद्रमा से या लग्न से। अब क्या होगा कि आपके जीवन में लोगों के द्वारा मुसीबतें आएंगी, आपके सलाहकार गलत हो जाएंगे, पुराने लोगों से आपकी बिगड़नी शुरू हो जाएगी, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े या विवाद होने शुरू हो जाएंगे, आपके सप्लायर के पास पैसे अटक जाएंगे, आपके क्लाइंट के पास पैसे अटक जाएंगे। यानी लोगों से विवाद, लोगों से झगड़े, या बिना बात के लोगों की गलत फहमियों का शिकार होना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। आपके खुद के अंदर भी इस तरह से एक अप्रोच आनी शुरू हो जाएगी कि आप बिना बात के ही पेशेंस की कमी की वजह से लोगों से लड़ना शुरू हो जाएं। तो इस केस में नाभि माथे जुबान पे केसर का तिलक लगाना, हो सके अफोर्ड कर पाए तो शरीर पे सोना धारण करना, या कम से कम गले में पीला धागा ही धारण कर लेना, ये इस बृहस्पति का बहुत बड़ा इलाज है। इस बृहस्पति का एक अन्य इलाज है नियम बनाना। कहते हैं नियम यम से बचाता है। तो आपको एक कोई ना कोई नियम बनाकर चलना है अपने फेथ सिस्टम के अकॉर्डिंग, धार्मिकता के अकॉर्डिंग। यानी कि आप सप्ताह में किसी एक दिन मंदिर जाइए, आप कोई एक अपना धार्मिक रिचुअल अपना लीजिए, उसको करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, आपने वो रिचुअल परफॉर्म करना ही करना है। ये है खाली पर्स का एक और सबसे बड़ा इलाज। अब हम आते हैं कि अगर आपकी जेब खाली है, अगर आपको लगता है कि धन का स्ट्रगल खत्म क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर दो इलाज और हैं बहुत बड़े वाले, वो भी आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है ना, उतना आपको डोनेशन देना है। ये डोनेशन भोजन का हो सकता है, रोटी का हो सकता है, या कपड़े का हो सकता है, या किसी ना किसी तरह से किसी गरीब को किसी ना किसी तरह के काम करने में सहायता देने का हो सकता है। ये अपनी पॉकेट के अनुसार करिए। इसको भी जीवन का एक रिचुअल बना के रखिए। आप जो दोगे ना, ये बूमरैंग की तरह आपके पास वापस आएगा। आप लोगों को ठगी करोगे, ये बूमरैंग की तरह आपसे वापस आएगी। आप लोगों को कुछ अच्छा दोगे, ये कई गुना होके आपके पास वापस आएगा। ये कुदरत का उसूल है। सुनने में लेक्चर लग सकता है, लेकिन पैसे के इलाज में इससे रामबाण इलाज कोई नहीं है। और सबसे बड़ा इलाज है भगवान हनुमान जी की उपासना। भगवान हनुमान जी की उपासना यानी रोज हनुमान चालीसा बड़े मन से, बड़े वेग से पढ़ना, ये आपको आपकी खोई हुई शक्तियां याद दिलाता है। भगवान हनुमान के आशीर्वाद से आपके अंदर सारी वो शक्तियां हैं जो आपको एक्सेल करवा सकती हैं, जो आपको किसी भी मुसीबत से निकाल सकती हैं। आपको बाहर से किसी इंसान की जरूरत नहीं है, आपको बाहर से किसी कृपा की जरूरत नहीं है। सारी कृपा आपके अंदर छिपी हुई है, और ये सारी कृपा मिलेगी भगवान हनुमान जी की उपासना करने से। लेकिन उपासना करने में क्या होता है कि लोगों को नॉर्मली हनुमान चालीसा जुबानी याद होता है, तो मुंह हनुमान चालीसा बोल रहा होता है, लेकिन अंदर से मन कहीं और विचर रहा होता है। तो वो आप समझ लीजिए कि बिना सिम के आप नंबर डायल कर रहे हो, नंबर कहीं नहीं मिलेगा, भगवान सुनेंगे ही नहीं आपकी। अगर आप पूरे भाव से रोज एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो ना, तो भगवान हनुमान आपके अंदर की भूली हुई ताकतें आपकी याद करवाते हैं। और जब आपको आपकी ताकतें याद आनी शुरू हो जाती है ना, खाली पर्स क्या, तिजोरियां तक भर जाती हैं, धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। जब आप वापस अपनी फॉर्म में आ जाते हो, आप पूरे कैपेबल हो, आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ आपको शीशे में खुद को निहारने की, देखने की जरूरत है, और अपने आप से यह कहने की जरूरत है कि दैट आई कैन डू, मैं ही कैपेबल हूं और मैं ही कर सकता हूं, अहम ब्रह्मास्मि। केवल इतनी चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट करिए, फिर देखिए किस तरह से जल्द से जल्द आपकी खाली जेबें भरती हैं, खाली पर्स का इलाज होता है, तिजोरियों में धन वर्षा होती है। तो चलिए आज वाणी को विराम देता हूं, और वायदा करता हूं अगले किसी और वीडियो में बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।